हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं फ्री ऑल एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज का जो ये क्लास है वो साथियों इतिहास का है। देखिए, हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि 2023 में आपकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी परीक्षाओं में आग लगा देंगे ये क्वेश्चन। अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह है साथियों, ये 10 मई से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 से। कहाँ से? तो मेरठ से। ठीक है, मेरठ याद रखना। और साथियों इसमें देखिए, झांसी तो था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी शामिल था, लेकिन चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, विजयनगर के साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, बहराम जी एम मालाबारी, ये 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज के सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। साथियों देखिए, हर्षवर्धन की बहन जो थी राज्यश्री, उनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो याद रखिएगा, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए राजशाही हड़प नीति जब्ती सिद्धांत ये किसके द्वारा लागू की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के। साथियों बिल्कुल फास्ट करेंगे ताकि जो है ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप लोगों का समय भी बचे। देखिए, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा साथियों, कल्लर ने। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। कल्लर ने। आगे देखिए, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, या करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क का आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दिन ए इलाही ये किस वर्ष में प्रारंभ किया था, जो कि एक धर्म था। ठीक है, तो अकबर ने दिन ए इलाही धर्म को देखिए 1582 में, ठीक है, 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था। तो साथियों, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद जो है बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था। याद रखिएगा, नुसरत शाह ने। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था। साथियों देखिएगा, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है साथियों कि वो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे उस टाइम। याद रखना, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम जी ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कृष्ण प्रथम ने। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जफर खां का। याद रखिएगा,
जफर खां करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ ने गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? याद रखिएगा, विट्ठल के रूप में विष्णु जी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो गया। आगे देखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? देखिएगा, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला जो है यह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रकूट है ना। किस राजवंश का काल? तो राष्ट्रकूटों का काल जो है कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। आगे देखिए, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी धंगदेव ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? साथियों देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी जो है गिरिब्रज भी थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, लेकिन कौशाम्बी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल ये किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? साथियों याद रखिएगा सभी साथी, तमिल भाषा में। तमिल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? याद रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सुल्तान की मृत्यु, इनमें से किस सुल्तान की मृत्यु जो है अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? साथियों याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, इतिहास के पिता की पदवी जो है वो हेरोडोटस को दिया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस को। कृष्णदेव राय ये राजा थे कहाँ के? तो कृष्णदेव राय जो हैं ये साथियों विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा, मुगल शासक हुमायूं ने। आगे देखिए, होयसला स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? तो होयसाल स्मारक जो है ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पजनाथ पिल्लई जी ने। आगे देखिए, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? साथियों याद रखना, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल राइट आंसर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों इल्तुतमिश के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखिए, राजा बीरबल की उपाधि जो है किसे दी गई थी? तो महेश दास को, जो अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दसराज युद्ध बोला जाता है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो साथियों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी परउस्नी नदी के तट पर। आगे देखिएगा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र ये किस शासक ने पहली बार जीता था? तो राइट आंसर होगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो साथियों देखिएगा, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे थे अंग्रेज लोग। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? यानी शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। आगे देखिएगा, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गोडुहू। गोडुहू याद रखना। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? साथियों याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, यह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है साथियों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? देखिएगा, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख
मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? देखिएगा साथियों, पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी ये सब तो आर्य लोग जानते थे, लेकिन लोहारगिरी नहीं जानते थे। लोहार नहीं थे वे लोहारगिरी के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। आगे देखिएगा, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? याद रखिएगा साथियों, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब्दुल लतीफ़ ने। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ़ राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है वो सलीमुल्लाह खां को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, बौद्ध, जैन एवं ब्रह्मांड धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्रह्मांड धर्म, इन तीनों धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। आगे देखिएगा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से। आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? साथियों, अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वह है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा साथियों, चित्रा उपन्यास के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो देखिएगा, शेर शाह सूरी का महानता का द्योतक क्या है? तो उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था। प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिएगा, 3 क्रमों यानी वर्गों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा सभी साथी, विष्णु जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है साथियों। पृथ्वीराज विजय का लेखक जब भी पूछे आपको जैनक आंसर करना है, ठीक है। चंद्रबरदाई यहाँ पर गलत हो जाएगा। चंद्रबरदाई तब आएगा जब आपसे पूछेगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो अलग अलग पुस्तक हैं। पृथ्वीराज रासो पूछेगा तो चंद्रबरदाई आएगा। पृथ्वीराज विजय, इन्होंने जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जैनक। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। आगे देखेंगे, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र। आगे देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद मठ के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इन्हें कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, हड़प्पावासी जो हैं वो किस धातु से परिचित नहीं थे? साथियों, ये जो क्वेश्चन से आपके ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए हैं 2023 में, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रामबाण साबित होंगे। देखिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, हड़प्पावासी जो हैं सोना और चांदी से परिचित तो थे ही, तांबा और कांसा से भी थे, टीन और सीसा से भी थे, लोहा से परिचित ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी लोहा राइट आंसर होगा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो साथियों, ये कथन कहा था सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। आगे देखिएगा, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देव समाज का संस्थापक तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे देखिएगा, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक याद रखिएगा शिव दयाल साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी के लेखक कौन थे? याद रखना अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? साथियों, याद रखना रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी?
तो साथियों याद रखना औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ क्या था? देखिएगा चोल काल में कड़ीमे का अर्थ हुआ करता था भू राजस्व लगान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों, भू राजस्व लगान। आगे देखिएगा थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों का भारत में व्यापक रूप से फैलने का श्रेय किसे है? तो देखिए थियोसॉफिकल आंदोलन को या थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना साथियों, एनी बेसेंट को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना तानसेन को, तानसेन राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? साथियों याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसप्पा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चौरी, देखिए चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? याद रखिएगा शाहजहां के काल को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो है साथियों बेल्लूर में, ऑप्शन नंबर ए बेल्लूर राइट आंसर है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो देखिए अमुक्त मालियद में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? याद रखना कांस्य युगीन, ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग का। आगे देखिए सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? याद रखिएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? साथियों याद रखना रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिहार। आगे देखिए भीमबेटका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा भीमबेटका जो है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो देखिएगा रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट 1925 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिएगा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? साथियों इस कथन को किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य ने। आगे देखिए सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौन खां था? तो साथियों जौना खां किस शासक का वास्तविक नाम था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। आगे देखिए किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? साथियों राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी के समय में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? याद रखिएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास, ऑप्शन नंबर ए रामदास राइट आंसर है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? याद रखिएगा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माउंटबेटन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर होगा साथियों नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां, ऑप्शन नंबर ए चंगेज खां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? साथियों सुबह आज़ादी नामक कविता जो है फैज अहमद फैज ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महावीर की माता कौन थी? तो देखिए महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए पल्लवों की राजभाषा क्या थी? जो पल्लव शासक थे उनकी राजभाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है संस्कृत। आगे देखिए आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन मनुष्य। मद्रास यूनियन की स्थापना किसने की थी 1918 में? तो याद रखिएगा बीपी वाडिया ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? राइट आंसर है पाल वंश को। आगे देखिएगा राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? साथियों याद रखिएगा महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है किसमें?
तो साथियों याद रखिएगा दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित है। आगे देखिए, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? तो राइट आंसर है वेन सांग को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बाबा साहेब अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो याद रखना, बड़ौदा के महाराजा ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो साथियों ये क्लास आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों बेस्ट कंटेंट, डेली क्लासेस ये प्रोवाइड कराना, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आपको अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। साथियों वीडियोस को लाइक और शेयर करा करिए, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।